ये वही स्थान है जो रामायण में दोहा है, चित्रकूट के घाट पर बैसंतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते। तुलसीदास जी महाराज को भगवान श्री राम जी का दर्शन करना था। तुलसीदास जी महाराज पूरे भारत में घूमे लेकिन कहीं भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जब कहीं दर्शन नहीं हुआ तब इनको बनारस में हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने इनको बताया कि अगर भगवान का दर्शन करना है तो चित्रकूट जाना पड़ेगा। ये चित्रकूट धाम है, पावन नगरी। जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, वह व्यतीत करने के लिए ऋषि भरद्वाज आश्रम पहुँचे। जय श्री राम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रामघाट, जो कि हमारा चित्रकूट में। और यहाँ पर आप लोग भाई बोटिंग वगैरह कर सकते हो और आरती वगैरह देख सकते हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को दोनों चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने आज का व्लॉग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपनी कन्वेंस से आते हो तो यहाँ की लोकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप गूगल मैप के थ्रू इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेन से आते हो और इस समय आप लोग चित्रकूट करवी के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ से रामघाट हमारा लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आप लोगों को ऑटो या ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों को इजीली रामघाट पे छोड़ देंगे। आपको सिर्फ उनसे ये बोलना है कि हमें रामघाट पर छोड़ दो। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई सामने हमारी बहुत सारी बोटें भी खड़ी हुई हैं। तो दोस्तों बोटिंग का रेट मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में या वीडियो के मिड में बता दूंगा। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले करते हैं यहाँ पर बोटिंग। यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं। ये हमारा भाई है, ये हमारे विजय अंकल है, पापा जी बैठे हुए हैं, आंटी जी बैठी हुई हैं और इधर एक दीदी बैठी हुई है। और बाकी भाई पूरा एरिया आप लोग देख रहे हो भाई, देखो सारे ही बोट है मतलब। और भाई हर बोट में लाइट जलती है, आप लोगों को दिख रही होगी। पानी देखो भाई कितना क्लियर है यहाँ का। ये हमारे बोट वाले भैया थे जो हमें थोड़ा सा बताएंगे यहाँ के बारे में। जी भैया। जी हाँ, ये देखिए ये चित्रकूट धाम है, ठीक है। पावन नगरी। जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, वह व्यतीत करने के लिए ऋषि भरद्वाज आश्रम पहुँचे। कहते हैं बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो उन्होंने ये सुना था कि ऋषि भरद्वाज बहुत जाने पहचाने गुरु हैं यहाँ के, तो उनसे मार्गदर्शन करते हैं और पूछते हैं कि हमें 14 वर्ष का जो वनवास मिला वह व्यतीत करने के लिए हम कहाँ जाए। तभी ऋषि भरद्वाज ने कहा कि नहीं भगवान, मैंने सुना बस है कि आप विष्णु के अवतारी हैं, अयोध्या के राजा तो है ही आप, लेकिन मैंने सुना बस है कि आप विष्णु के अवतारी हैं, तो मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। मैं एक छोटे से गुरुकुल का गुरु हूँ, कोई साधारण, बिल्कुल जिसे साधारण मनुष्य मान लीजिए, और आप विष्णु के अवतारी, मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तभी भगवान ने कहा कि हमने सुना है कि बगैर गुरु के मार्गदर्शन नहीं होता है, तो हमारा मार्गदर्शन कौन कर सकते हैं ये आप हमें बता दीजिए। तो उसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा। तब ऋषि भरद्वाज ने कहा था कि आप चित्रकूट चले जाइए। चित्रकूट तलहटी के किनारे वाल्मीकि आश्रम है, तो वाल्मीकि जी से पूछिएगा कि हमें 14 वर्ष का जो वनवास मिला हुआ है वह व्यतीत करने के लिए हम कहाँ जाए। तो जब वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किए प्रभु राम जी, तो राम लक्ष्मण माता सीता जी वाल्मीकि आश्रम के पास पहुँचते हैं। तभी देखते हैं कि कुटिया सजी धजी दिख रही है। तभी भगवान जान जाते हैं कि वाल्मीकि जी को पहले से आभास हो गया है हमारे आने का वहाँ पे। जी हाँ, तो भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं। तभी लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भैया आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। कहे वाल्मीकि जी को पहले से आभास हो गया है कि हम इनके कुटिया में आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, गुरुवर से मिलते हैं। तो वाल्मीकि जी के पास जा करके दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद पूछते हैं, हे गुरुदेव, हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है, वह व्यतीत करने के लिए
कहाँ पे जाएं। जी तभी वाल्मीकि जी ने वहाँ पे सुंदर से जवाब दिया कि आप ही खुद बता दीजिए हमसे कि जो 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है वह व्यतीत करने के लिए हम तो आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमारे प्रश्नों का उत्तर बता दीजिए जी कि जल में, थल में, वायु में, हाँ हर जगह तो आपका वास है। सही बात है जी। क्योंकि वाल्मीकि जी को पता था हाँ कि यही नारायण के अवतार है, हाँ इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ही हमें बतला दीजिए कि जहाँ पे आपका वास न हो हाँ तो रिक्त आपका स्थान, वास है, हाँ। जी हाँ, रिक्त स्थान बता दीजिए तो हम बता देंगे प्रभु वहाँ चले जाइए। हाँ तभी भगवान ने कहा कि हम मानव जीवन में हैं, जी मानव जीवन में जो भी सुख दुख भोगना होगा वो हमें मनुष्य रूप में भोगना ही है, सही बात है। लेकिन साथ में गुरु के होते हुए अगर गुरु है हमारे साथ तो वो काल चक्र से बचा जा सकता है, पाप से बचा जा सकता है। तो क्यों ना हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम उचित स्थान में जा सकें और अपना निवास स्थान बना सकें। तभी भगवान ने बतलाया कि आप चित्रकूट चले जाइए, चित्रकूट में निवास स्थान बनाइएगा। तभी भगवान ने कहा चित्रकूट में ऐसी क्या खास बात है कि जो हमें दर्शन चित्रकूट, मतलब चित्रकूट में ही हम निवास स्थान बना सकते हैं, अन्यथा कहीं और नहीं। तभी वाल्मीकि जी ने कहा बरसों से जो इंतजार कर रहे हैं, नेत्र फैलाए बैठे हैं आपका दर्शन करने के लिए, आदिवासी लोग, मैले कुचैले बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि अयोध्या के राजा आएंगे, जो सुना जाता है कि विष्णु के अवतारी हैं, भगवान का एक स्वरूप है, तो हम उनका दर्शन करेंगे। वो बरसों से आदिवासी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और फिर आप चित्रकूट जाएंगे नहीं, चित्रकूट में छा जाएंगे आप। चित्रकूट सब दिन बसत रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। जिनके ऊपर विपदाएं पड़ती हैं वो चित्रकूट आते हैं, तो चित्रकूट से उनके ऊपर की सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। चित्रकूट चिंताहरण। और फिर आप चित्रकूट में जब जाएंगे तो छा जाएंगे, जैसे एक पक्षी अपने अंडों पे छा जाता है, ठीक उसी तरीके से आप चित्रकूट में छा जाएंगे। तो दोस्तों बोट वाले भैया ने हमें चित्रकूट के बारे में बहुत कुछ बताया, जो कि आप लोगों ने सुन भी लिया है। और बाकी दोस्तों हमारी यहाँ पर आरती भी स्टार्ट होने वाली है, यूपी वाली। तो मैं एक बार आप लोगों को यूपी वाली आरती दिखाया था। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ की पूरी आरती नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। A few moments later. तो यहाँ पर जो हमारी आरती होती है भाई वो भी 2 होती है। इधर मैंने आप लोगों को भी दिखाया यूपी वाली आरती होगी हमारी, जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है। तो भैया आरती का टाइम क्या होता है यहाँ पर? 6:30 में ठंडी के सीजन में। अच्छा, मतलब ठंड में 6:30 बजे का टाइम जी होता हाँ, है। तो दोस्तों और गर्मी के सीजन में 7 बजे। अच्छा, तो दोस्तों जैसे यहाँ पर ना गर्मी में यानी कि समर के वेदर में हमारा 7 बजे आरती होती है, बाकी जैसे विंटर में हमारा 6:30 बजे यहाँ पर आरती का टाइम होने वाला है। तो भाई अभी यहाँ पर आरती हमारी स्टार्ट होने वाली है 2-4 मिनट में, तो आप लोग पहले आरती का आनंद लो। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, सोनर तुमको सोनर मैया जी को जाता वांछित फल पाता। जय गंगे माता।
20 minutes later. मंदाकिनी में स्नान करने से, मंदाकिनी में कहते हैं सुरसर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक दाकिनी, इनके दर्शन मात्र से पाप मिटते हैं। अच्छा, यही जो नदी है हमारी मंदाकिनी जी हाँ, नदी है। मंदाकिनी नदी जी। जो माता अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से निकाला है। अच्छा। जी हाँ, अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया जी, तो ये मंदाकिनी गंगा है। ये राजा रामचंद्र की जय। तो दोस्तों अंकल हमारे बोट चलाते हैं। अंकल ने हमें काफ़ी कुछ बताया जो कि आप लोगों ने सुना भी था। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो भाई अंकल का मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। अंकल से अपना भाई कॉन्टैक्ट कर लेना। अंकल आपको पूरी वाली जो नदी हमारी इसमें घुमाएंगे और सारी डीप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी दे देंगे। तो अंकल एक बार आप अपना नंबर बता दो। मेरा नंबर है 73 17 ठीक है 67 जी 45 22। तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पे अंकल को कांटेक्ट कर लेना। बाकी सारी डिटेल्स आपको अंकल और बता दूसरा देंगे। नंबर भी है हाँ बताओ। 85 28 51 जी 95 65। राजा नाम है मेरा। ठीक है। तो दोस्तों अंकल का नाम राजा है। अंकल को आप लोग कांटेक्ट कर लेना। आप लोगों को दोनों नंबर बता दिए हैं। बाकी टिकट प्राइस में भी अंकल भाई थोड़ा कंसेशन भी आप लोगों को दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बाकी हमारे चैनल का रेफरेंस दे देना तो डिस्काउंट की बात मैं अंकल से करके चला जाऊंगा, आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों मैं अगर बोट के टिकट प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर पर्सन हमारा 100 रुपये रहता है, बट लेकिन हमने अंकल को पर पर्सन 70 रुपये दिया है। तो आप लोग भी यहाँ पर आके बार्गेनिंग कर सकते हैं बोट वाले से। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो उसका रास्ता यहाँ से हमारा आगे जाके तो चलते अंदर, और अगर वहाँ पर हमें पंडित जी मिलेंगे तो इस गुफा के बारे में हम लोग सब कुछ उनसे पूछेंगे। ये वही स्थान है जो रामायण में दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भैसंतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत्र। तुलसीदास जी महाराज को भगवान श्री राम जी का दर्शन करना था। तुलसीदास जी महाराज पूरे भारत में घूमे लेकिन कहीं भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जब कहीं दर्शन नहीं हुआ तब इनको बनारस में हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने इनको बताया कि अगर भगवान का दर्शन करना है तो चित्रकूट जाना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी यही जगह जहाँ एक गुफा बनाकर रहते थे, पहले ये मिट्टी की गुफा थी, बाद में पक्का निर्माण हुआ और यहीं पर अखंड ज्योत जलाकर तुलसीदास जी ने 21 साल तपस्या किया था। एक दिन तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, भगवान के प्रेम में मगन थे। हनुमान जी ने बताया कि बाबा आज अमावस्या है, भगवान भी स्नान करने आएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज के पास देने के लिए कुछ नहीं था, चंदन ही घिस रहे थे तो सोचा चंदन ही लगा देंगे भगवान। भगवान तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। चंदन घिसते घिसते इतना मगन हो गए थे कि उनके प्रेम को देखकर भगवान के भी आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे भक्त के पास कुछ नहीं है, तो चंदन घिसना शुरू कर दिया। ऐसे प्रेम भाव को देखकर हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। कहा बाबा हमको चंदन लगा दो, हमने घाट पर स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने जब देखा कि बाबा तो पहचान नहीं पा रहे हैं और पहचानेंगे नहीं तो रामायण बाबा कैसे आगे लिख पाएंगे, और रामायण नहीं लिखी जाएगी तो संसार का कल्याण कैसे होगा। तब उस समय हनुमान जी तोता बन गए। तोते के रूप में ये बोला था कि चित्रकूट के घाट पर भैसंतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत्र। जब तुलसीदास जी को हनुमान जी ने बताया तब उनको भगवान का दर्शन हुआ। तो आज भी वही स्थान है जहाँ तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित तोतामुखी हनुमान जी हैं। जो ऐसे हनुमान जी का दर्शन पूरी विश्व में नहीं है, जिनके दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामना पूरी होती है। और उनके हाथ की ज्योत जल रही है 473 साल से, अखंड ज्योत। और ये अखंड रामायण यहाँ 24 घंटे चलती है। ये तुलसीदास जी की चरण पादुका है। आज वो पत्थर रखा हुआ है जिसमें बाबा चंदन घिसते थे। ये पहले गुफा बनी थी, बाद में बाढ़ के कारण ये पक्का निर्माण किया गया। पंडित जी ने यहाँ पर हमें पूरे मंदिर के बारे में बताया। बाकी हम चलते हैं अपनी बोट की तरफ और करते हैं भाई अपनी आगे की बोटिंग स्टार्ट। और वहाँ पर हमारे 1-2 पॉइंट और है, मतलब मंदिर वगैरह 1-2 और है, तो आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ सारे भी मैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक हनुमान जी का मंदिर भी मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो। तो एक बार मैं भी आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन करा देता हूँ। तो होप करता हूं दोस्तों आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, प्लस हमारा बेल आइकन भी दबा देना। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।